हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए। तो उसी क्रम में आज हम फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक विज्ञान का पार्ट 2 लेकर आए। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, 25 क्वेश्चन का जो संग्रह था वो आप देख सकते हैं जाकर प्ले लिस्ट में। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो ये मॉडल टेस्ट सीरीज़ है ये 125 क्वेश्चन की है, जिसको हमने 25 क्वेश्चन में डिवाइड करा है और आपके लिए एक बेहतर टेस्ट सीरीज़ लाने का प्रयास करा है, और जो कि हम बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लाने वाले हैं और जल्द ही आपको डेली टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। तो आज डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो आज का पहला प्रश्न है। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन जो डिस्कस करे हैं वो आप पिछले वीडियो पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप ज़रूर बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट से भी आपका कोई फ्रेंड या आपके जानने में हो तो उसको भी हमारे चैनल का लिंक शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्जेक्ट वाइज यूपी पीजीटी टीजीटी की टेस्ट सीरीज लाई जा रही हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय को किस वर्ष युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ले लिया गया था? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही उत्तर बी होगा 2000 में। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका सही उत्तर बी होगा 2000 में। आगे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, चार्ल्स ए बूचर ने खेल के उपकरण को परिभाषित करते हुए इसके निम्नलिखित उदाहरणों का उल्लेख किया है: समानांतर सलाखें, हर्डल्स, ऑडियोमीटर, हॉरिजॉन्टल बार, और आपका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड ऑप्शन है रनिंग ट्रेडमिल्स, एर्गोमीटर, गोल पोस्ट, और सी पॉइंट है आपका, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका डी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है, फुटबॉल के लिए मैदान के आकार का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ द्वारा, राष्ट्रमंडल खेल संगठन द्वारा, एशियाई खेल संगठन द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ द्वारा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 की। फुटबॉल के गोल क्षेत्र का आकार होता है 5 × 15 गज, 10 × 30 गज, 6 × 20 गज, या फिर 15 × 18 गज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका सही उत्तर होगा सी, 6 × 20 गज। आगे बात करेंगे, कोशिका के केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की? मेंडल ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, फैराडे ने, या फिर मेंडलीफ ने? तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका सही आंसर होगा बी, रॉबर्ट ब्राउन ने। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। खेलों में लगने वाली चोटों में फ्रैक्चर का प्रतिशत है लगभग 46%, लगभग 56%, लगभग 86%, लगभग 28%। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि हमारे प्रश्नों का जो क्रम है वो इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके टीजीटी और पीजीटी लेवल के ही क्वेश्चन यहाँ कराए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर होगा आपका बी, ठीक है, लगभग 56%, मतलब 50% से ऊपर। आगे बताएंगे, हमारे शरीर की जीव वैज्ञानिक यांत्रिक रचना तथा गति से संबंधित विज्ञान है फिजियोलॉजी, गति विज्ञान, एंथ्रोलॉजी और किनेसियोलॉजी। जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका सही उत्तर होगा डी, किनेसियोलॉजी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की। कांदिवली प्रशिक्षण संस्थान किस शहर में स्थित है? मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, या नई दिल्ली में? तो 33 का आपका सही आंसर होना चाहिए ए, मुंबई में। आगे बात करेंगे, पेशीय तंतुओं के पंख रूप के कितने प्रकार हैं? 3, 4, 2, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका सही उत्तर होना चाहिए सी, 2, ठीक है, सही उत्तर आपका सी होना चाहिए 2। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। संरचना की दृष्टि से शरीर का बांटा गया धरातल नहीं है बोन, हॉरिजॉन्टल, फ्रंटल और आपका सैगिटल। तो आपका क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होगा ए, बोन। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। एरोबिक व्यायाम हेतु आवश्यकता होती है कार्बन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, या कार्बन डाइऑक्साइड की? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका सही उत्तर होना चाहिए बी, ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिटनेस से बचाव हेतु ली जाने वाली औषधि है इरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, पेनिसिलिन,
या फिर आपका ये सभी, आपको इसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा डी, यही ये सभी, इरिथ्रोमाइसिन भी, मेट्रोनिडाजोल भी और आपका पेनिसिलिन भी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। BCG के टीके से बच्चों को बचाया जाता है क्षय रोग से, टिटनेस से, मलेरिया से या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका सही उत्तर होगा ए, क्षय रोग से। 38 का सही उत्तर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, मनोरंजन की मंशा पूर्णता की पुनर्प्राप्ति है, ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉन एच फिनले का, रिचर्ड कॉल्स का, सॉल्वेसन का या फिर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर होगा आपका बी, रिचर्ड कॉल्स का। 39 का सही उत्तर होगा आपका बी, रिचर्ड कॉल्स का। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। 1 ग्राम वसा से प्राप्त होती है 8.8 कैलोरी ऊर्जा, 9.1 कैलोरी ऊर्जा, 10 कैलोरी ऊर्जा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका सही उत्तर होगा बी, 9.1 कैलोरी ऊर्जा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तपेदिक जीवाणु की खोज कब की गई थी? 1882 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में या 1962 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 41 का आपका सही आंसर होगा ए, 1882 ईस्वी में। 41 का सही आंसर होगा ए, 1882 ईस्वी में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की। शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन की राष्ट्रीय योजना में किस वर्ष मनोरंजन के उद्देश्य के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन को शामिल किया गया? 1956 में, 2000 में, 1971 में या 1982 में। तो 42 का आपका सही आंसर होगा ए, 1956 में। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। तो क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया का लक्षण नहीं है उल्टी होना, ठंड लगना, बुखार होना और खांसी होना। तो मलेरिया का क्या लक्षण नहीं है, आपको इसका सही उत्तर देना है। तो 43 का सही उत्तर होगा डी, खांसी होना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 से सॉरी। मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं? 4 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का आपका सही आंसर होगा सी, 3 जोड़ी। 44 का आपका सही आंसर होगा सी, 3 जोड़ी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। ठीक है, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। रेबीज का अन्य नाम है एंटीफोबिया, वाटरफोबिया, हाइड्रोफोबिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका सही उत्तर होगा सी। मैं इसलिए आराम से आपको क्वेश्चन बता रही हूँ ताकि आंसर बता रही हूँ ताकि आपको लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपका टेस्ट हो रहा है और आपको थोड़ी देर बाद उसका आंसर पता चल जाएगा। फिर भी अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को पॉज करके 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वैसे क्वेश्चन काफ़ी साधारण है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई करी है। तो 45 का सी इसका सही उत्तर होगा, हाइड्रोफोबिया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। व्यायाम का अभ्यास करने के कारण रक्त में कौन सा अम्ल देर से बनता है? फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल। तो सही से बताइए। 46 का इसका सही आंसर होगा आपका डी, लैक्टिक अम्ल। 46 का सही आंसर होगा आपका डी, लैक्टिक अम्ल। फिर 47, खोखो के प्रत्येक खाने का आकार होता है 20 × 20 सेंटीमीटर, 30 × 30 सेंटीमीटर, 50 × 50 सेंटीमीटर, 25 × 25 सेंटीमीटर। तो 47 का आपका सही आंसर होगा बी, 30 × 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 46 का आपका सही आंसर क्या था? उसका भी आंसर आपका डी सही था, लैक्टिक अम्ल। और 47 का भी आपका सही आंसर सही आंसर आपका बी है, 30 × 30 सेंटीमीटर। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की। 48 है आपका, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1905 में, 1909 में, 1908 में या 1901 में। तो 48 का सही आंसर होगा आपका 1905 में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। तो क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच आयोजित खेल प्रतियोगिता को कहते हैं एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। 49 का सही उत्तर आपका सी होगा, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। जांघ में बाहर की ओर अवस्थित रहती है बृहद अभिमध्यावस्था पेशी, बृहद पार्श्वस्था पेशी, बृहद मध्यावस्था पेशी और इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर होगा 50 का बी, बृहद
आपका बी सही आंसर होगा, वृहत पार्श्वस्था पेशी। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो आज फिर से हमने 25 क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिए हैं और फिर से अब जल्दी ही डेली बेसिस पर मैं 25 क्वेश्चन की सीरीज लाऊंगी और ये आपके लिए स्पेशली कलेक्ट करे गए हैं क्वेश्चन। ये मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रही, ये मैंने अलग अलग जगहों से पेपर्स को और उनके जो पैटर्न है उसको कलेक्ट करके बनवाया है। ठीक है, और ये सभी आपके साथ शेयर होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और जल्दी हम टेलीग्राम के थ्रू आपको इसका PDF भी शेयर कर देंगे। नमस्कार।